सो गाइज अब हम कर रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। सो फर्स्ट रहेगी हमारी नेसेसरी कंडीशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक इज दैट यू एंड वी सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सिंपल इसका मीनिंग ये होगा कि अगर कोई फंक्शन है उसके एनालिटिक होने की कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, इसका देखो हमारे पास गिवन क्या है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है और हमें प्रूव करना है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, सो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब फंक्शन डेरिवेटिव भी होगा। डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, एफ डैश जेड लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस में एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल जेड। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स में होती है। एफ ऑफ जेड क्या ले सकते हैं, यू प्लस आयोटा वी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जेड यहाँ पे यू जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन हो गया और वी भी सेम एक्स एंड वाई का फंक्शन हो गया। सो अब देखो अगर मैं जेड में यहाँ से जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में स्मॉल चेंज करूँगी तो वो डेल जेड बनेगा। सो इसका मतलब एक्स में भी स्मॉल चेंज आएगा, वाई में भी स्मॉल चेंज आएगा। सो अगर मैं इसमें जेड प्लस डेल जेड ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड की वैल्यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। रियल पार्ट को एक्स और डेल एक्स को एक साथ लिया, आयोटा के साथ जो टर्म थी उनको एक साथ लिया। अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले में एफ ऑफ जेड वाले में अगर मैं जेड की प्लेस पर जेड प्लस डेल जेड पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सो यहाँ देखो यू मेरा फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, अगर मैं इसमें जेड के प्लेस पर जेड प्लस डेल जेड रख रही हूँ तो एक्स के प्लेस पर भी एक्स प्लस डेल एक्स आएगा और वाई के प्लेस पे भी वाई प्लस डेल वाई आएगा। सो सेम हमने देखो यहाँ पे यही किया है कि यू ब्रैकेट लगा के एक्स के प्लेस पर एक्स कॉमा डेल एक्स कॉमा वाई के प्लेस पे वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि यहाँ पे गाइज हम जेड प्लस डेल जेड ले रहे हैं। सो यहाँ पे भी जो एक्स था उसमें डेल एक्स प्लस किया, वाई था उसमें डेल वाई प्लस किया, सिमिलर मेरा वी के साथ कर दिया। सो अब देखो ये एफ डैश जेड है, उसका फॉर्मूला लिखा मैंने, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगी अब किसकी, एफ जेड प्लस डेल जेड की, यहाँ से मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँगी फॉर्मूले में। सो गाइज देखो वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लिया डेल जेड टेंस टू ज़ीरो, जो मेरा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड था उसकी सारी वैल्यू ये थी, यू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस में वी एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। ओके, माइनस में क्या होता है, माइनस में एफ ऑफ जेड होता है। सो देखो माइनस में एफ ऑफ जेड की वैल्यू थी, यू मेरा एक्स वाई का फंक्शन था, वी भी एक्स वाई का फंक्शन था, डिवाइड क्या होता है, डेल जेड होता है। सो देखो अब हमने यहाँ से क्या किया है, हमने यहाँ से ये जो u है x प्लस डेल एक्स वाला, और यहाँ से देखो जो ये वाला u है जो सिंपल x कोमा वाई वाला है, उन दोनों को एक साथ लिया है, क्योंकि मैंने u वाले को एक साथ कर लिया और v वाले को एक साथ ले लिया। ओके, और डिवाइड में मेरा डेल जेड की जगह जो वैल्यू है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई वो पुट कर दी है। अब देखो मेरे को केस बनाने पड़ेंगे इसमें, क्यों केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है। डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू होती है, ये मेरा एफ डैश जेड की वैल्यू आई है ना, इसमें मैं 2 केसेस या 3 केसेस बनाऊंगी, अप्रोच करके देखते हैं कि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन के अलोंग इसकी वैल्यू अगर यूनिक आ गई, यानी कि एफ डैश जेड की वैल्यू हर केस में एक सिमिलर आ गई तो फंक्शन डेरिवेटिव हो जाता है। अगर वो चेंज आती है वैल्यू में एफ डैश जेड की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस
चेंज हो जाती है तो फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता। सो फर्स्ट केस अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा कि नो चेंज इन एक्स, एक्स में तो कोई चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो हो जाता है तो डेल एक्स जीरो हो गया। तो इसका मतलब डेल जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल जेड इज इक्वल टू आयोटा डेल वाई। सो अगर डेल जेड टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब डेल वाई टेंस टू भी जीरो करेगा। सो इस वाले फंक्शन में एफ डैश जेड में हम पहले इसमें अलोंग वाई एक्सिस डेल एक्स को जीरो पुट करेंगे। सो देखो यहाँ से डेल एक्स की टर्म्स तो गायब कर दी ना, क्योंकि उसको जीरो पुट कर दिया। ये वाला सेम आ गया, ये वाला सेम आ गया, प्लस में ये वाली टर्म चल रही थी, इसमें डेल एक्स की जगह यहाँ से देखो डेल एक्स की जगह जीरो पुट करा तो यहाँ पे सिंपल एक्स रह गया। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही थी, सिमिलर चल रही थी। यहाँ पे देखो डेल एक्स की जगह नीचे भी ज़ीरो पुट करा तो अंदर सिर्फ नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में, आयोटा डेल वाई। सो आयोटा डेल वाई को एक बार इस टर्म के साथ सेपरेट किया, एक बार वी वाली टर्म के साथ सेपरेट किया। उसके बाद देखो यहाँ से वैल्यू मेरी क्या आई है, जब मेरा डेल जेड टेंस टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब डेल वाई टेंस टू भी ज़ीरो होगा। अगर मैं डेल वाई टेंस टू ज़ीरो लिमिट लगाऊंगी तो कैसे लगाऊंगी, इसमें देखो इस वाले टर्म में आयोटा नीचे तो उसको कॉमन लिया, वन बाय आयोटा से बाहर, ऊपर सेम बच गई है, नीचे डेल वाई बचा है, प्लस इस वाली वी वाली टर्म में देखो आयोटा एक ऊपर था एक आयोटा नीचे था, कैंसिल हो गए दोनों आयोटा। सो सिर्फ मेरे पास वी वाली टर्म बची और मैंने डेल वाई टेंस टू ज़ीरो लिमिट लगा दी यहाँ से। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, देखो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैंने देखो डेल वाई नीचे है, ऊपर भी वाई प्लस डेल वाई, यहाँ पे भी यू माइनस में यू एक्स कोमा वाई। तो इसका मतलब ये है मेरा कि मैंने इसको पार्शियल डेरिवेटिव करा है विद रिस्पेक्ट टू वाई व्हेन एक्स इज़ अ कांस्टेंट। गाइज इसमें एक्स मेरा कांस्टेंट है और मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन किया है, तो इसलिए ये कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई का फॉर्मूला बना है। ओके, और देखो वन अपॉन आयोटा मेरा साथ में चल ही रहा था। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये v है, v का हमने डेल y के साथ किया है, तो इसका मतलब ये मैंने v को डेल y के साथ लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ से मेरे पास जो ये इक्वेशन है इसको मैं a नाम दूंगी, ये एफ डैश जेड की वैल्यू आई है अलोंग y एक्सिस। ओके, यहाँ से हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 है, 1 को क्या लिख सकती हूँ माइनस आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर होता है -1। सो सिंपल +1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर के। आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब देखो केस 2, देखो केस 2 में क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एज वी नो दैट वाई में कोई चेंज नहीं आता तो डेल वाई मेरा ज़ीरो हो जाएगा। डेल जेड क्या होता है, डेल एक्स प्लस डेल वाई। यहाँ पे अगर मैंने डेल वाई को ज़ीरो पुट करा है तो आयोटा वाली टर्म, ये वाली टर्म तो वेनिस हो जाएगी यहाँ से, सो सिर्फ डेल एक्स बच जाएगा। अगर मेरा डेल जेड ज़ीरो को टेंड्स करेगा तो इसका मतलब है डेल एक्स भी ज़ीरो को टेंड करेगा। सो अब देखो यहाँ पे एफ डैश जेड में वैल्यू पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन थी ना ये वाली इक्वेशन, यहाँ डेल वाई की जगह इस बार ज़ीरो पुट हो जाएगा तो सिंपल वाई बचेगा। सिमिलर इस वाली टर्म में भी, वी वाली टर्म में भी सिंपल वाई बचेगा। ओके, तो यहाँ से देखो डेल एक्स वाली सेम चल रही है लेकिन डेल वाई वाली यहाँ से वेनिस हो गई है, इधर से भी वेनिस हो गई है। ठीक है, सो मेरे पास नीचे डेल एक्स था प्लस आयोटा डेल वाई था, डेल वाई की जगह ज़ीरो पुट करा तो सिंपल डेल एक्स हो गया। इसको दोनों के साथ सेपरेट करा डेल एक्स को और लिमिट लगाइए डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से देखो एज जेड टेंड्स टू ज़ीरो तो मेरा डेल एक्स टेंड्स टू भी ज़ीरो जाएगा। सो गाइस देखो इसमें इस वाली टर्म को मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैंने u का x के साथ क्या करा है डिफ्रेंसिएशन, जब मेरा y कांस्टेंट था। इसमें क्या बोला मैंने कि v का मैंने x के साथ डिफ्रेंसिएशन किया जब मेरा y कांस्टेंट था। इसमें आयोटा पहले से ही था तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर b का नाम दे दिया। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b हमें क्या मिला है, ये मेरी इक्वेशन b थी, ये मेरी इक्वेशन a थी, सॉरी। सो यहाँ पे था माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहाँ से है
डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, दोनों ही एफ डैश जेड की वैल्यू है। सो दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगी, ओके। और इक्वल पुट करने के बाद दोनों के रियल पार्ट को देखो मैंने एक साथ लिखा है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को मैंने एक साथ लिखा। आयोटा के साथ डेल वी अपॉन डेल एक्स है, इधर देखो यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस डेल यू अपॉन डेल वी है, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वी, इन दोनों को आयोटा वाली टर्म को एक साथ किया। यहाँ देखो रियल पार्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इधर रियल पार्ट क्या था, डेल वी अपॉन डेल वाई था, तो इधर मैंने ये लिखा है। सो मेरे पास दो इक्वेशनें फाइनली बन गई हैं। यह इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सी आर इक्वेशन की कंडीशन है ना गाइज, याद करो यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई। सो हम क्या लेकर चले थे, फंक्शन को डेरिवेटिव लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यही मेरी फंक्शन को एनालिटिक होने की क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। सो ये hence we can say that a function is analytic when it satisfied CR equations.